नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के दौरान टीकाकरण एवं दवा पर दिए निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न राज्यों में कोविड-19 संक्रमण की जानकारी दी गई। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया कि करीब 12 राज्यों में सक्रिय मामले 1 लाख से अधिक हैं। पीएम मोदी ने बैठक में दवाइयों की कमी और टीकाकरण को लेकर निर्देश भी दिए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि राज्य कोरोना टीकाकरण की गति में कमी नहीं आने दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय हुआ सख्त, कोलकाता भेजी गई 4 सदस्यों की टीम। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जमीनी हकीकत जानने के लिए गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में 4 सदस्यों की टीम को पश्चिम बंगाल भेजा है। 4 सदस्यीय दल दिल्ली से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुका है। यह टीम चुनाव के बाद हुई हिंसा, वर्तमान स्थिति और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए कथित हमलों की वास्तविकता का पता लगाएंगे। आपको बता दें कि सरकार के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अगुवाई में 4 सदस्यीय दल बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं। यह चुनाव के बाद हुई हिंसा और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को सौंपेगी। कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल, क्या है तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि तीसरी लहर के बारे में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वह आने वाली है और तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। अगर बच्चे अस्पताल जाएंगे तो फिर पेरेंट्स को भी साथ जाना होगा। ऐसे में इस ग्रुप के लोगों का वैक्सीनेशन जल्द किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट ने तीसरी लहर का सामना करने वाले के लिए वैक्सीनेशन को अहम बताया है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से काम करके तीसरी वेव को संभाल सकते हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाए रखने की जरूरत है। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, दिव्यांगों को अब नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर, ऑनलाइन जारी होगा विकलांगता का सर्टिफिकेट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी राहत दी है। विकलांगता के प्रमाण पत्र के लिए अब दिव्यांगजनों को ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने अब डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में सोमवार को एक गजट अधिसूचना जारी की थी। आपको बता दें कि मंत्रालय के विकलांगता मामलों के विभाग ने ट्वीट कर बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य है कि वे 1 जून से यूडीआईडी पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन मोड के माध्यम से विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन की सलाह दी जाती है। इसके बाद आपको बता दें कि इस तरह के कदम की मांग पहले भी की जा रही थी, लेकिन कोरोना वायरस से देश में पैदा हुई स्थिति और पाबंदियों के चलते विकलांग लोग अपने प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह पहल की है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आंधी पानी के आसार। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण देश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कहीं धूप तो कहीं पानी के कारण लोग सर्दी गर्मी के शिकार हो रहे हैं। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आंधी पानी की आशंका है, जिसमें गर्मी से तप रहे प्रांतों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, एमपी, गुजरात और राजस्थान में भी बारिश के आसार हैं। तो वहीं कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पहाड़ों पर जमकर बारिश होने की आशंका है। लॉकडाउन में मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश।
जी हां, आपको बता दें कि गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया और लॉकडाउन के दौरान चला रहे सामुदायिक किचन के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में नीतीश कुमार ने कई निर्देश जारी किए। बैठक में नीतीश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग रोजगार चाहते हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएं। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गांव में माइकिंग के द्वारा रोजगार की उपलब्धता को लेकर लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कार्य किया जाए। पेट्रोल डीजल की दाम में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही लूट फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ने हिंदी में ट्वीट कर कहा कि चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। 6 अप्रैल से 3 मई के बीच कई दिनों तक कीमतें स्थिर रहने के बाद ईंधन की कीमतों में लगातार तीसरे दिन वृद्धि के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल में दिल्ली में 25 पैसे और 20 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। नई बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की 1 लीटर की कीमत 90 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर और 81 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा में मरने वाले मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना किसी भेदभाव के 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं इस ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि उस समय का कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास थी और इसके लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि अब तक इस हिंसा में 16 लोगों की मौत हुई है। इनमें से आधे टीएमसी और आधे भाजपा के थे। वे एक संयुक्त मोर्चा से जुड़े थे। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां भाजपा के नेता घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। नई सरकार गठन के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, वे पत्र भेज रहे हैं, उनकी टीम आ रही है और उनके नेता यहां आ रहे हैं। वे वास्तव में जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन लोगों से जनादेश को स्वीकार करने की अपील करती हूं। दुष्कर्म मामले में जेल में बंद आसाराम को हुआ कोरोना, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ गई है। 80 साल से ज्यादा उम्र के आसाराम इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। 3 दिन पहले आसाराम में कोरोना के लक्षण दिखाई पड़े थे, जिसके बाद उनका टेस्ट किया गया। बुधवार की शाम जब रिपोर्ट आई तो वह कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वयं घोषित धर्मगुरु आसाराम को अभी जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोना के साथ साथ चांदी की भी कीमतों में भारी बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में पीली धातु 439 रुपये बढ़कर 46,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना पिछले कारोबारी सत्र में 46,241 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की बात करें तो यह 1,302 रुपये बढ़कर 69,511 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी 68,209 रुपये पर बंद हुई थे। इसके बाद आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1792 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत $26.72 प्रति औंस पर रही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।